इल्म दीन का चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है। इस मुल्क को संवारो, बहुत अंधेरा है। हमारे हुक्मरान को सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुक्मरानी का मनसब दिया, उनको अवाम के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अब देखिए, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हर कोई महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। दरअसल बात यह है कि ये जो सिलसिला शुरू होता है, ये निचले तबके से शुरू नहीं होता। ये जो सिलसिला है, ये ऊपर वाले तबके से शुरू होता है। जो टॉप पे जो बैठे हुए हैं, जो अच्छे बड़े बड़े मनसबों पर तैनात हैं, ये सब रिश्वतखोरी, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये सब कुछ ऊंचले तबके से शुरू होता है। और हुक्मरानों को ये चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान का जो हाल है, वो एक उरूज पर पहुंच चुका है। हर कोई इस चक्की में पिसा जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, लेकिन अमीर अमीर से मज़ीद ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। हुक्मरानों को चाहिए कि गरीब अवाम के हाल पर कुछ रहम करें, उनकी रोज़मर्रा अशिया के ऊपर कुछ तवज्जो दें। एक चीज़ अभी ख़त्म होती नहीं तो दूसरी उसके ऊपर वो लाद दी जाती है। अभी आटे का मसला ख़त्म नहीं हुआ, चीनी का मसला शुरू हो गया। चीनी का मसला ख़त्म नहीं हुआ, घी का मसला शुरू हो गया। इवन के पेट्रोल की हाथ पे देख लें। अरे बाबा, पेट्रोल होगा तो हर चीज़ की आमदोरफ्त चलेगी। जो चीज़ें आएंगी वो शॉप्स पे आएंगी। अगर पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, तो दीगर चीज़ों की जो नर्ख हैं वो भी कम होंगे। अब दिन ब दिन उनके ऊपर आप टैक्स नए लगा के, उस टैक्स का भी नाम भी मालूम नहीं, तो उनके ऊपर टैक्स आयद कर दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे रहम करे। अब देखें कि इस वक्त गरीब का क्या हाल है। बिजली के बिल देखें, वो आसमान को बातें कर रहे हैं। जो पेट्रोल देख लें, उसका बुरा हाल। गैस देख लें, उसका बुरा हाल। अभी ये गर्मी के अयाम हैं और इस वक्त बिजली का ये हाल है, तो अभी सर्दी के अयाम आने वाले हैं। उसके ऊपर ठीक है, सर्दी में इंसान कुछ ना कुछ अपने आप पे थोड़ी जो जो खामी है उसको पूरा कर लेता है। जो गरीब तबका है, चले वो एक कमरे में 2-4 बंदे मिल के सो जाते हैं, तो उसे थोड़ी सी जो गरमाई सी पैदा हो जाती है। लेकिन देखें, इस वक्त जो गर्मी का ये हाल है कि बाहर को निचले तबके के लोग बाहर सड़कों पे भी नहीं सो सकते। क्यों? वहां भी चोरी डकैती का खतरा है। जागतों में से छीनते हैं, तो सोए हुए होंगे तो वो शायद उनका अपना ही सौदा हो चुका होगा। ये खुद इंसान को सोचना चाहिए। हुक्मरानों को चाहिए कि हर चीज़ पर कंट्रोल करें। उनका कोई ऐसा लाया अमल तैयार करें कि जिससे हर कोई। सबसे पहली बात यह है कि हुक्मरानों को ये चाहिए कि हम खुद उस जगह पर, उस मकाम पर आकर देखें कि हमारी आवाम, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे घर के अफराद उस मकाम पर हैं, तो क्या वो अपना हक उनको मिल रहा है। अगर हुक्मरान उस सोचेंगे कि एक मजदूर तबका है, मैं उस हालात में उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, तो आया मैं उसी क्यू में खड़ा हूँ जहाँ से वो चीज़ें ले रहा है, क्या मुझे उसमें मिलने में आसानी हो रही है या कि मुझ पर ज़्यादा अनायात हो रही हैं। तो हमें ये चाहिए कि मुल्क के जो हालात हैं उनको संवारें। ये उस वक्त तक नहीं सुधर सकते जब तक कि आवाम दीन के ऊपर नहीं चलेंगे। देखें, एक चीज़ की
آپ اس کو اپنے آپ کے اوپر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں جب چوری چکاری ہوگی تو امیر سے امیر بننے کی کوشش کرے گا. اس وقت چاہیے کہ گورنمنٹ کو کہ ان کے جو تنخواہیں ہیں اس کے حساب سے ان کو پورا کریں, اور جو عوام کو بھی یہ چاہیے کہ جب انسان کو ایک تنخواہ کا طبقہ دار ہے ان کی تنخواہ دی جاتی ہے تو اس کے اوپر ہی اپنا گزارا کرنا ہے. اگر آپ کو 20,000 25,000 50,000 تنخواہ دی جاتی ہے تو آپ 1,00,000 کی شاپنگ مت کیجئے, آپ کو اس کے درمیان میں رہ کر ہی گزارا کرنا ہے. تو جو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ نظام لائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا تھا. جو یہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس ریاست کو اس ریاست کی طرح چلا کے بھی دکھائیں, اس ریاست کی طرح لوگوں کو ملا کر بٹھائیں تو یہ سلسلہ آگے چلے گا. اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے. باقی اللہ رب العزت ہی جو کچھ کر سکتا ہے. باقی انسان تو وہی کچھ کرے گا جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب پہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہم کو اس نظام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کہ ہمارا دین اسلام ہمیں دکھاتا ہے, بتلاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے.